हेलो स्टूडेंट, मैं राजकमल वर्मा। वेलकम इन आवर चैनल बम्फार केमिस्ट्री। बेसिकली इस चैनल का जो कंसेप्ट है केमिस्ट्री टॉपिक ऑन डिमांड। जो टॉपिक आप डिमांड करेंगे ना, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बच्चे एक चीज़ याद रखिएगा, डिमांडेड टॉपिक है, ना कि डिमांडेड चैप्टर और ना कि डाउट सेशन। आप डाउट में क्वेश्चन मत डालिएगा, क्वेश्चन डिस्कशन नहीं होगा। बेसिकली आप टॉपिक डिमांड करेंगे, उन्हीं का डिस्कशन होगा। जितना ज़्यादा आप डिमांड करेंगे उतना ही ज़्यादा हम डिस्कस भी करेंगे। ओके, तो आज का जो डिमांडेड टॉपिक है वो डिमांडेड टॉपिक है दैट इज़ बॉयल्स लॉ। ठीक है, बेसिकली एक चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट और गैसियस स्टेट में गैस लॉज में पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। जानते हो, एक बात बताते हैं हम आपको, एक्चुअली 4 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या होते हैं? एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इनमें से एक को भी, किसी को भी डिस्टर्ब करो ना तो बाकी सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे मैं अगर बोल दूं कि प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, तो बिल्कुल सही होगा। ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। एक तरह से फैमिली है। जैसे घर में होता है ना, एक फैमिली मेंबर को जरा सा भी दिक्कत आ जाए ना तो बाकी सारे फैमिली मेंबर क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, घर में 4 लोग हैं, मम्मी पापा और 2 बच्चे, बच्चों में भाई बहन हैं। सपोज किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को बुखार आ गया, भैया की तबीयत खराब हो गई, लड़के की तबीयत खराब हो गई, मम्मा को भी टेंशन, बच्चे के पापा को भी टेंशन, इसको बुखार क्यों आ रहा है, आजकल वैसे ही टाइम ख़राब चल रहा है। और छोटी जो लड़की है उसको भी टेंशन, भैया की तबीयत सही नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं होता है कि नहीं, बाकी बहन बोल रही है अरे वाह मज़ा आ रहा है, भैया की तबीयत खराब हो गई। बेसिकली क्या होता है कि एक डिस्टर्ब सारे डिस्टर्ब, यही कंसेप्ट है। एक खुश है तो सारे खुश हो जाते हैं फैमिली में। ठीक है, एक यही कंसेप्ट है फैमिली का। यही यहाँ पर हमने बताया है, प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। किसी एक को भी डिस्टर्ब करोगे बाकी डेटा भी क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। बाकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएंगी? डिस्टर्ब हो जाएंगी। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं। हमारे पास है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में जानते हो करना क्या है? अकॉर्डिंग बॉयल्स लॉ, इसमें जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दो? कांस्टेंट कर दो या फिक्स कर दो। अब रिलेशन जो फाइंड करना है, बोला गया कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। भाई केमिस्ट्री सिंपल है, बस कायदे से समझ लो, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। ज़्यादा झंझटों में नहीं पढ़ने वाले, आप तो पढ़ते जाओ, नोट्स बना लो विदाउट टेंशन, पूरा टॉपिक क्लियर होगा। तो यहां से हम बताते हैं कि भाई प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, या बोलो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, और बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके, तो यहां पर एक काम करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, कांस्टेंट लेके आते हैं P = K × 1/V, जहां पर आप बोल सकते हैं वेयर K इज proportionality constant। proportionality constant मतलब आप बोल सकते हैं कि PV = K, PV = K। अगर हम इसी में देखें, फॉर डिफरेंट कंडीशन, फॉर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, तो आप बोल सकते हैं कि डिफरेंट कंडीशन ले लिया, P1 V1 ले लिया, P1 V1 = K, एक कंडीशन है ये है। और दूसरा हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया कि भाई दूसरी कंडीशन ले ली P2 V2 दैट इज = K। एक ही गैसीय सिस्टम है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और डिफरेंट कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो P1 V1 = K, P2 V2 = K। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, K तो कांस्टेंट है, K क्या है बच्चे? कांस्टेंट। तो एक काम करते हैं कि 1 = 2 इक्वेट कर देते हैं, तो ये रिलेशन आएगा P1 V1 = P2 V2। ये एक रिलेशन आ जाएगा। क्या रिलेशन आएगा? P1 V1 = P2 V2। क्लियर?
यही आपका कंसेप्ट है, यही रिलेशन आता है बॉयल्स लॉ से। तो बॉयल्स लॉ क्या स्टेटमेंट देता है, आप अगर स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिख भी लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फिर से सुनिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस pressure of gas is inversely proportional to volume of gas. Okay, pressure of gas is inversely proportional to volume of gas. ये आपके बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन आता है कि बॉयल्स लॉ में क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा अभी हम क्वेश्चन नहीं डिटेल, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं बता सकते हैं। अभी हम जो आपको ना स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। एक चिंटू टाइप का क्वेश्चन है, चिंटू टाइप का मतलब छोटू टाइप का क्वेश्चन है। भाई किसी का नाम चिंटू हो तो बुरा मत माने, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। एक चिंटू टाइप का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? चिंटू टाइप कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर given amount of gas the volume of gas at 3 atmosphere is 90 लीटर। कितना हो जाएगा बेटा? 90 लीटर दिया गया, ठीक है। फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम एट 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इस प्रेशर पर वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो लगाइए कंसेप्ट P1 V1, सॉल्यूशन देखते हैं। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, चिंटू टाइप का क्वेश्चन है। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर लिख दिया साथ में कि भाई P1 जो दिया गया था दैट इज 3 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम दिया गया है V1 इक्वल्स टू 90 लीटर और P2 दिया गया है दैट इज 15 एटमॉस्फेयर और V2 को कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना होगा? V2 को कैलकुलेट करना होगा। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज V2 इक्वल्स टू P1 V1 अपॉन P2। वैल्यू रखिएगा P1 का वैल्यू दिया गया है 3 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम दिया गया 90 लीटर और P2 का वैल्यू दिया गया दैट इज 15 एटमॉस्फेयर। तो 15 6 जा 90 और 6 3 जा 18, तो आंसर आ गया दैट इज 18 लीटर। कितना आ गया बेटा? 18 लीटर। तो ये चिंटू टाइप का क्वेश्चन था। चिंटू टाइप मतलब एकदम छोटा सा क्वेश्चन था कि भाई इस तरह से क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अरे देखो क्वेश्चन, एक बात बताए ना बेटा, एक चीज़ समझ लीजिएगा, क्वेश्चन कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होती है, क्वेश्चन को पकड़ना होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और लास्ट में ये बोल दिया जाए बेटा ये फॉर्मूला है ना, सेट कर लेना और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बिंदास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फटाक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप इतना तो सेट कर ही लेंगे क्योंकि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई ना तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इससे थोड़ा सा और स्मार्ट चिंटू टाइप का क्वेश्चन और बताएंगे, हल्का सा बमफाड़ क्वेश्चन है, आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं ग्राफिकल एक्सप्रेशन पर। अब हम पढ़ेंगे पहले ग्राफिकल एक्सप्रेशन। एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर ही लेते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली एक क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक पिस्टन लगी हुई है और इसमें 100 लीटर, इसका वॉल्यूम है 100 लीटर। इसका वॉल्यूम कितना दिया गया है? 100 लीटर, ठीक है। एक काम करते हैं 100 ना लेकर 500 कर देते हैं, 500 लीटर। और इसमें चिंटू बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? चिंटू।
या चिंटू खड़ा है? ये चिंटू जो है खड़ा हुआ है और इसका प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर। कितना है पिस्टन का प्रेशर? 2 एटमॉस्फेयर। अब ना कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है, अब कंडीशन चेंज हुआ। ये है फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन सेकेंड देखिए, कंडीशन सेकेंड। कंडीशन सेकेंड क्या बोला गया कि इसका प्रेशर चेंज करके 4 एटमॉस्फेयर कर दिया, 4 एटमॉस्फेयर। चिंटू अभी भी इसमें क्या है? चिंटू अभी भी बैठा हुआ है या खड़ा है? चिंटू अभी भी यहाँ पर खड़ा है भाई, बैठा नहीं है, खड़ा है। देखो दिख भी रहा है। कोई भी चिंटू है तो आप इस बात को बुरा ना माने कि चिंटू के, देखो सर हमें ना चिंटू बना के रखा हुआ है। तो चिंटू इसमें है तो देखा वॉल्यूम 4 एटमॉस्फेयर करते ही वॉल्यूम इसका हो गया 300 लीटर। कितना हो गया? 300 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ चिंटू, वॉल्यूम ऑफ चिंटू। ओके, और साथ में दिया गया कि N और T ये कांस्टेंट है गैस के लिए, ये कांस्टेंट है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। बेटा एक चीज़ याद रखिएगा कि गैस लॉज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस, ना कि चिंटू के ऊपर। ये कोई चिंटू के लिए गैस लॉ नहीं बनाया गया। तो यहाँ से जानते हो क्या बताया गया कि ऐसा ना इस क्वेश्चन में लेट द वॉल्यूम ऑफ चिंटू इज इक्वल टू x लीटर। क्या दिया गया है? x लीटर दिया गया। P1 V1 कंसेप्ट वही लगेगा, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब P1 की वैल्यू अब यहाँ से देखिए हम यहाँ वैल्यू रख रहे हैं, P1 इक्वल्स टू 2 एटमॉस्फेयर और V1 इक्वल्स टू गैस का वॉल्यूम बेटा 500 लीटर। तो पूरा कंटेनर का वॉल्यूम था जहाँ तक पिस्टन अवेलेबल थी। 500 माइनस और चिंटू का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब गैस का वॉल्यूम आएगा। P2 इक्वल्स टू 4 एटमॉस्फेयर और जो V2 होगा, V2 इज 300 माइनस x, क्योंकि अभी भी चिंटू क्या है? अंदर है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। P1 2 इंटू 500 माइनस x, P2 4 इंटू 300 माइनस x। ठीक है, और ये 2 जा 4, तो ये हो गया 500 माइनस x, 300 माइनस x, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये हो जाएगा दैट इज 600 माइनस 2x। तो बच्चे एक काम करिए, 2x को इधर ले आइए, 500 को इधर ले जाइए, तो 2x माइनस x इक्वल्स टू 600 माइनस 500। तो बेटा x इक्वल्स टू क्या हो गया? 100 लीटर। जानते हो आंसर आ गया। किसका वॉल्यूम पूछा गया? तो तुरंत आ गया कि वॉल्यूम ऑफ चिंटू इट इज 100 लीटर। कितना आंसर आ गया? 100 लीटर। तो थोड़ा स्मार्ट चिंटू टाइप का क्वेश्चन था। हमें क्या निकालना था? वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। तो हमने यहाँ से देखिए वॉल्यूम ऑफ चिंटू कैलकुलेट कर लिया। क्लियर हो रहा है आई थिंक? ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा आता है ग्राफिकल एक्सप्रेशन के बेस पर भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और इसमें ग्राफिकल कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या प्रीवियस ईयर में आप चेक करेंगे ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है बच्चे, चलिए ग्राफिकल एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत मज़ा आने वाला है ग्राफ के केस में। और जो भी आप पढ़ेंगे ना साइंस को, एक चीज़ याद रखिए बेटा, साइंस को इधर उधर ढूंढने की कोशिश मत करिए। साइंस को अपने आसपास जो चीज़ें हो रही है उन्हीं से रिलेट करिए। भाई मैं कहूँ कि इस फलाना केमिकल इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है, वहाँ का एक एग्जांपल दूँ तो आपको क्या समझ में आए? कौन सा केमिकल इंडस्ट्री गए? ना अपन केमिकल इंडस्ट्री गए ना तुम गए हो केमिकल इंडस्ट्री। हाँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं किचन में ऐसा हो रहा है, तो हमें भी पता है किचन में क्या होता है,
और आपको भी पता है, अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ किचन का तो आप तुरंत ऑब्जर्व करेंगे, हाँ इमेजिन करेंगे किचन में ऐसा हो रहा है, तुरंत इमेजिन कर सकते हैं। तो कभी भी साइंस में, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, आपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करें। ओके, तो चलिए इसमें आगे हम ग्राफिकल एक्सप्रेशन लेते हैं। बेटा दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है अपन को। क्या है कि भाई सबसे पहले तो हमने लिखा PV इक्वल्स टू के, PV इक्वल्स टू के। तो मतलब अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, और P इक्वल्स टू के इंटू 1/v। आपसे पूछा जाए ना ग्राफ प्लॉट करना है P वर्सेस 1/v का, और हम लिख सकते हैं V वर्सेस V इज इक्वल्स टू के इंटू 1/p। ठीक है, तो चलिए हम ग्राफ डाल लेते हैं। P इक्वल्स टू के 1/v। ग्राफ देखो, कंपेयर करिएगा। सभी ने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जरूर पढ़ा होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c तब होता है। ये इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं ऑरिजिन से इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन है, ऑरिजिन से पास हो रही है। कंपेयर करिए p, और जहाँ p y एक्सिस पर p रखेंगे और x एक्सिस पर 1/v रखेंगे, और m जो है दैट इज इक्वल्स टू k। ग्राफ प्लॉट करते हैं हम P वर्सेस 1/v। ग्राफ ऑरिजिन से पास होता है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, ऑरिजिन से बिल्कुल टच करके नहीं बनाते। उसका रीज़न है, कोई गैस प्रेजेंट है ना कुछ तो प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, तो ये वैल्यू जीरो नहीं कर सकते, कोई भी वैल्यू हम जीरो नहीं कर सकते। तो ऑरिजिन से थोड़ा सा ऊपर से ग्राफ बनाते हैं। बेटा यहाँ से देखिए, ये जो ग्राफ दिया गया स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, और इसका जो स्लोप आता है m इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू के। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दैट इज m इक्वल्स टू के। आपसे पूछा जाए कि अगर हम यही ग्राफ v वर्सेस k इंटू, यहाँ से देखिए आपने अभी बनाया क्या, p वर्सेस 1/v, बिल्कुल सेम ग्राफ आएगा। अगर हम बात करें v इक्वल्स टू k 1/p, तो y इक्वल्स टू mx से कंपेयर करिए। किससे कंपेयर करिए, y इक्वल्स टू mx से। तो यहाँ से देखिए हमने फिर से एक ग्राफ बना दिया, और इस ग्राफ में हमने कुछ इस तरह से दिखाया, v और 1/p। फिर से वही ऑरिजिन से पास नहीं कराएंगे। इसका स्लोप जो होगा m इक्वल्स टू, ये बेटा ऊपर वाले के लिए है 1/v, m इक्वल्स टू k वैल्यू आएगी। क्या आएगी, m इक्वल्स टू k। क्लियर हो गया। एक ग्राफिकल एक्सप्रेशन आ रहा है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, जो भी ऑरिजिन से पास होते हैं। ठीक है, फिर से देखिए ग्राफ ये हो गया। देखिए हम फटाफट ग्राफ बनाते चले जा रहे हैं, और एक ग्राफ बनाना है एक ग्राफ हमें बनाना है PV इक्वल्स टू, देखो PV इक्वल्स टू K। तो हमें ग्राफ P वर्सेस V बनाना है, P वर्सेस V। एक्चुअली इसका ग्राफ जो आता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ जो आता है वो कैसा आता है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यहां से ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो आपने प्रेशर बढ़ाया, जैसे जैसे आप यहाँ कंडीशन देख लो, यहाँ पर प्रेशर को अगर आप लेते हैं दैट इज P1, तो वॉल्यूम ये हो गया V1। प्रेशर अगर हमने कम कर दिया, सपोज हमने प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर हो गया P2। देखो P2 कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। मतलब आपने बोला कि P1 इज, इसमें बोल सकते हैं कि भाई P1 इज ग्रेटर देन P2, देन V1 इज लेस देन V2। प्रेशर बढ़ाने, ग्राफ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है। तो ये कुछ ग्राफ तो ये हो गए, और भी ग्राफ देखे, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर ग्राफिकल रिलेटेड विद। इसमें हमने क्या किया, कुछ ग्राफ ऐसे बनाने हैं। हमने लिखा नहीं, अभी थोड़ा सा एक ग्राफ और बताते हैं PV वर्सेस K। कुछ ग्राफ और हम पहले डिस्कस करते हैं।
कुछ ग्राफ और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने लिया पीवी की। अब हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ हमें पीवी वर्सेस पी और वी कोई सा भी। बेटा ये ग्राफ ना कांस्टेंट लाइन आती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि प्रेशर या वॉल्यूम बढ़ाएंगे, प्रेशर और वॉल्यूम आप लगातार बढ़ाते चले जाएं तो पीवी का वैल्यू तो कांस्टेंट है, क्योंकि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाओगे, वॉल्यूम उसी रेशियो में कम हो जाएगा। प्रेशर डबल, वॉल्यूम आधा, प्रेशर ट्रिपल, वॉल्यूम 1/3, प्रेशर 4 टाइम्स और वॉल्यूम हो जाएगा दैट इज 1/4। कुल मिला के प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट रहेगा ये क्या होगा? कांस्टेंट लाइन आएगी। एक ग्राफ ये हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि पी वी इक्वल्स टू के को दोनों साइड में लॉग ले लिया, टिक लॉग इन बोथ साइड्स। तो ये होता है लॉग पी प्लस लॉग वी इक्वल्स टू लॉग के। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है लॉग पी वर्सेस लॉग वी, तो इसे ले जाइए लॉग पी इक्वल्स टू माइनस लॉग वी प्लस लॉग के। कंपेयर करिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, कंपेयर करिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। तो देखो बेटा हमें y एक्सिस पे लॉग p रखना है और x एक्सिस पे, यहाँ से देखिए x एक्सिस पे लॉग v रखना है। क्या रखना है? लॉग v रखना है x एक्सिस पे, ठीक है। लॉग v और एक ग्राफ आएगा नेगेटिव स्लोप के साथ में और m इक्वल्स टू आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस के m -1 लॉग के। ये वैल्यू जो क्या दिया गया बेटा, m इक्वल्स टू -1 और यहाँ पर c का वैल्यू इंटरसेप्ट c इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू लॉग के। c का वैल्यू क्या आएगा? लॉग के आएगा। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है लॉग पी वर्सेस लॉग वी का, ठीक है। एक तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आता है आइसोथर्म बनाने, आइसोथर्म और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आइसोथर्म से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? देखिए क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, हमें P वर्सेस V 2-3 ग्राफ दिए, T1, T2 और T3। 3 टेम्परेचर है, एक T1 टेम्परेचर, एक T2 टेम्परेचर और एक T3 टेम्परेचर पर, ठीक है। और पूछा जाएगा इन टेम्परेचर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये करेक्ट ऑर्डर फाइंड करिए। तो आपसे जो पूछा जाए वही सॉल्व करेंगे। इसका जानते बहुत सही जुगाड़ बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल सा जुगाड़ बताता हूँ। इस टाइप के कहीं पर भी क्वेश्चन आएंगे आगे, बॉयल्स लॉ में भी है, चार्ल्स लॉ में भी है, प्रेशर टेम्परेचर लॉ में भी है। तो इसमें क्या करिए आप ना, एक चाहे तो कांस्टेंट प्रेशर या चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन खींचिए। मैं प्रेफर करता हूँ जहाँ पर मौका मिलता है कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। कांस्टेंट वॉल्यूम दिमाग में जोर डालिए, किचन में जाइए और देखिए प्रेशर कुकर, जब प्रेशर कुकर में खाना बनता है, प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद किया, वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया ना, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। उसके बाद देखिए कि अब आप ये चेक करिए, यहाँ पर हम ये इनसे रिगार्डिंग प्रेशर लिखते हैं, इट इज़ P3 V3 P2 और यहाँ पर P1। और यहाँ से देखिए प्रेशर कौन सा, ये P3 मैक्सिमम है, यहाँ पर लिख दिया हमने कि P3 ये मैक्सिमम है और P1 मिनिमम है। अब जाइए प्रेशर कुकर के एग्जाम्पल पे, प्रेशर कुकर के एग्जाम्पल पे अगर चेक करेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है और आपने देखा जैसे जैसे गर्म करते जा रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मतलब जहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा? मैक्सिमम, मतलब T3 विल बी मैक्सिमम होगा। और जहाँ पर प्रेशर मिनिमम, मतलब पक्का T1 जो है ये मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम। तो अब बताइए इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1।
एक ऑर्डर ये बता सकते हैं, एक ऑर्डर इस तरह से बता सकते हैं। फिर से देखिए, अगर मैं यही ग्राफ प्लॉट करूं P वर्सेस 1/V, और हमने यहाँ से ग्राफ बनाया, और लिखा है इट इज़ टेम्परेचर T1, T2 और T3, और पूछा गया कि इस टेम्परेचर का ऑर्डर बताना है। सेम कहानी आप करिए। आप क्या करिए, या तो प्रेशर की कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करिए या फिर वॉल्यूम की। यहाँ से देखिए, अगर वॉल्यूम क्या मतलब 1/V का कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से एक लाइन हमने ऐसे बना लिया। बेटा 1/V कांस्टेंट तो तभी होगा ना जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो फिर तो अपन को कोई टेंशन नहीं है, सीधा किचन में जाएंगे और किसका, प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल लेंगे। पहले भी कह चुका हूँ मैं कि आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अपने आसपास होने वाली चीज़ों को देखिए। केमिस्ट्री क्या, पूरी साइंस जब आप पढ़ें अपने आसपास होने वाली चीज़ों को देखिए। जो भी आसपास हो रहा है वो कहीं ना कहीं साइंस है। तो यहाँ से देखिए, प्रेशर कुकर के केस में यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है ये P3 मैक्सिमम, और यहाँ पर ये वाला प्रेशर आ रहा है P1 मिनिमम। बेटा एक बात बताइए, कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन खींचिए। किसके, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो 1/V भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। और ये टेम्परेचर से रिलेटेड, यहाँ से देखिए P3 मैक्सिमम है तो इसके रिगार्डिंग P3 मैक्सिमम है तो पक्का T3 भी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर तभी मैक्सिमम होता है जब टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। और P1 मिनिमम तो T1 भी क्या होगा, बेसिकली दैट इज मिनिमम। अब यहाँ पर रिलेशन क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए दैट इज T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ओके, तो ये रिलेशन आया, ग्राफिकल से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये बेटा जुगाड़ है, कहीं भी लगेगा, किसी भी रूल के साथ लगेगा, आप इस तरह से बना सकते हो। ओके बच्चे, तो आप जो पढ़ रहे हैं हमारे चैनल वंफार केमिस्ट्री में, सबसे पहले तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक ये सब कुछ पहुंच जाए, आपके दोस्तों तक पहुंच जाए। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि हमने ना एक ऑनलाइन लाइव क्लास स्टार्ट किया है हमारे ऐप नॉलेज पॉइंट पर, क्लास 12th टर्म 2 के लिए, और केवल 599 में, जिसका लिंक हम दे देंगे। आप एक बार देखिए, ज्वाइन करिए, और जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करिए ताकि आपके कोई लेक्चर मिस ना हो। इसी के साथ आपसे बोलते हैं ओके, गुड बाय, वंफार केमिस्ट्री।